Hello everyone. I'm just making some this video because of the current situation for India to UK and UK to India travel situation. As a travel agent, I am getting lots of the call. मेरे पे बहुत से कॉल आते हैं कि अभी UK से इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो वीज़ा कैटेगरी क्या है, टेस्ट कौन सी करवानी है, क्वारंटाइन क्या है, कौन सी एयरलाइंस लेनी चाहिए, कौन सा एयरपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो this video will help you lots of the information in 5 to 7 minutes. तो फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट विद वीज़ा. तो आपको वीज़ा के लिए अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है तो ऑफकोर्स यू कैन ट्रैवल यूके टू इंडिया इजीली. अगर आपका ओसीआई है एट द सेम टाइम सो यू कैन ट्रैवल इजीली इंडिया. देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. अगर आपका ओसीआई ओल्ड पासपोर्ट में है, ब्रिटिश पासपोर्ट में, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो. यू कैन कैरी ओल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट, न्यू ब्रिटिश पासपोर्ट विथ ओसीआई कार्ड एंड यू कैन गो इजीली. अगर आपने अभी रिन्यू नहीं किया है ओसीआई तो आप कर सकते हो. उन लोगों ने टाइम एक्सटेंड कर लिया है. अगर आपके पास 1 या 5 ईयर्स का वीज़ा है जो आपने लेके रखा है लास्ट ईयर और वो स्टिल रनिंग, तो यू कैन नॉट ट्रैवल. अभी एज पर नाउ उन लोगों ने वो सस्पेंड कर दिया है. तो अगर 1 या 5 ईयर्स का वीज़ा है तो आप पता कर लीजिए एम्बेसी से, एयरलाइन से टिकट बाय ना करें. यू कैन नॉट ट्रैवल. यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू वीज़ा. ओसीआई कैन ट्रैवल एंड इंडियन पासपोर्ट कैन ट्रैवल. तो ये वीज़ा का हो गया. नाउ नंबर 2, लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्वारंटाइन. क्या सिचुएशन है वाइल वी आर गोइंग एंड कमिंग बैक. तो अभी इंडिया जाने के लिए या आपको मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत किधर भी जाना हो तो आपको एयरलाइंस में सजेस्ट करूंगा लंदन हीथ्रो से ही लेनी पड़ेगी. अगर आप बर्मिंघम या मैनचेस्टर से टिकट, एयरपोर्ट से टिकट बाय करोगे तो डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं. ऑल द फ्लाइट इज़ वाया फ्लाइट. अगर ऑनलाइन आपने देख लिया और वाया फ्लाइट ले लिया दुबई, दोहा, अबू धाबी या मस्कत, कोई भी एयरपोर्ट से, और थर्ड कंट्री अगर आपने इन्वॉल्व की तो फिर वो थर्ड कंट्री का लो लग जाएगा. अगर वहाँ पे कुछ वायरस का या कुछ लॉकडाउन का या कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से अगर वो एयरपोर्ट बंद कर दिया 2-4 दिन के लिए वाइल यू आर ट्रैवलिंग, तो आपका फ्लाइट लंदन से ही कैंसिल हो जाएगा, यूके से ही कैंसिल हो जाएगा. तो ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व थर्ड कंट्री. यूके एंड इंडिया, दैट्स इट. अगर आप इंडिया, दिल्ली और मुंबई से वाया करके जाते हो तो देयर इज नो इश्यू. लेकिन थर्ड कंट्री एज पर द न्यू सिचुएशन एट द मोमेंट डू नॉट इन्वॉल्व द थर्ड कंट्री. तो आपको वो थर्ड कंट्री के लोग के चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ट्राई टू गो फ्रॉम लंदन हीथ्रो ओनली. बर्मिंघम, मैनचेस्टर अभी अवॉइड करें. एज पर नाउ मे बी विद इन 2 to 4 वीक्स वो ओपन हो जाएगा शायद. तो लंदन हीथ्रो से अगर आपको जाना है तो अगर वहाँ पे इंडिया लैंड होने के बाद भी सिचुएशन डिफरेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसी है. जैसे महाराष्ट्र की पॉलिसी है, मुंबई अगर आप लैंड होते हो तो मुंबई में, अगर मुंबई आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के बाई रोड जा रहे हो आपके घर पे, तो मुंबई एज पर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट 7 डेज का क्वारंटाइन कन्फर्म है. अगर आप यूके से कोविड टेस्ट भी लेके गए हो नेगेटिव, अगर आप मुंबई लैंड होते हो और आपकी कनेक्टिविटी फ्लाइट नहीं है अहमदाबाद की या आगे की, तो आपको मुंबई में क्वारंटाइन 7 डेज कन्फर्म है अगर आपके पास नेगेटिव रिजल्ट है तो भी. बात करते हैं दिल्ली की. अगर आप दिल्ली लैंड होते हो और दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो अहमदाबाद, सूरत की और किसी आगे डेस्टिनेशन की, तो यहाँ से दिल्ली उतरने के बाद आपका दिल्ली में मिनिमम 10 आवर्स का होल्ड होना चाहिए. यस, एब्सोल्युटली राइट, मिनिमम 10 आवर्स. अगर 10 आवर्स से कम होल्ड होगा तो फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट निकल जाएंगी. द रीज़न, वंस यू लैंड इन दिल्ली आपको वहाँ पे नया कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा. यहाँ का टेस्ट तो आपको करना ही है. 72 आवर्स पहले यहाँ से आपको नेगेटिव टेस्ट ले जाना है. उसके बाद भी दिल्ली लैंड होने के बाद आपको एक लॉन्च में ले जाएंगे वो लोग. फ्री लॉन्च मिलेगा, फूड, ड्रिंक्स वगैरह आपको फैसिलिटी मिलेगी 4-5 घंटे के लिए. आपका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास ले लिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, और वहाँ से आपका सैंपल लेके कोविड टेस्ट होगा. 4-5 घंटे लगेंगे. उसके बाद रिजल्ट आएगा. अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर न्यू जर्नी. अगर पॉजिटिव आया तो ऑफकोर्स दिल्ली में क्वारंटाइन हो जाएगा होटल में. होटल के पैसे आपको पे करने हैं. अगर वन मोर थिंग, एयर इंडिया के, एज पर एयर इंडिया मेरे एक कस्टमर गया था, अकॉर्डिंग टू हिज इन्फॉर्मेशन 3x3x3 9 सीट होती है एक लाइन में. तो अगर आपकी लाइन में दूसरा कोई पॉजिटिव आ गया, आपका नेगेटिव है, दूसरा कोई पॉजिटिव आ गया, तो आपकी लाइन में 9 पीपल, आपके आगे के 9, आपके पीछे के 9, 27 पीपल विल क्वारंटाइन. यस, एब्सोल्युटली राइट. अकॉर्डिंग टू द एयर इंडिया 2 मीटर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से अगर आपकी लाइन में या आपके आगे के सीट वाला पॉजिटिव आ गया, आपका नेगेटिव आया दिल्ली में, तो पूरे 27 लोग जाएंगे होटल में. दिल्ली में पे आपको करना है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 40 पाउंड जैसे चार्ज लेते हैं वो लोग.
तो अगर वहाँ पे नेगेटिव आ गया, आपके 27 पीपल अराउंड यू, यू कैन गो टू द नेक्स्ट जर्नी। नाउ नेक्स्ट जर्नी के लिए अगर आपका फ्लाइट मिस हो गया, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 6 7 8 घंटे का होल्ड होगा, फ्लाइट मिस हो जाएगा। फ्लाइट मिस होता है तो आपको आप नया फ्लाइट बाई करके डोमेस्टिक एयरलाइंस से या बाई रोड चले नहीं जाना है। आप जो भी एयरलाइंस में गए हैं उसी एयरलाइंस के डेस्क पे कांटेक्ट करें, यहाँ से उनके पास ही नई टिकट ले और उससे आगे जर्नी करें। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि वो बाई रोड चले जाते हैं, डोमेस्टिक की 2 3 4 हज़ार रुपये की टिकट लेके चले जाते हैं कि रिटर्न टिकट तो हमारी कंफर्म है। ऐसे नहीं होता, दैट्स कॉल नो सो। अगर आपने दिल्ली से आगे कनेक्टिविटी की फ्लाइट मिस कर दी और आपने समझा कि और 12 14 घंटा कौन बैठने वाला है एयरपोर्ट पे, चलो डोमेस्टिक कोई इंडिगो या स्पाइस जेट में 3 4 हज़ार रुपये की टिकट लेके चले जाएंगे, फिर रिटर्न जर्नी तो हमारी दिल्ली से और मुंबई से कंफर्म है। रिटर्न कंफर्म नहीं होगी, जैसे आपने वो सेक्टर मिस कर दिया तो पैसेंजर 900 मार देगी पेनल्टी, और 900 पेनल्टी मिनिमम 150 to 200 पाउंड पर पर्सन है। तो अगर आप दिल्ली में से आगे जर्नी करना चाहते हो तो आपको वही एयरलाइंस को कांटेक्ट करके वो जो ऑप्शन देते हैं वही टिकट को कैरी ऑन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर दिल्ली से आगे जाने के बाद आप इंडिया पहुंच जाते हो तो आपको भी 7 to 10 डेज का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन तो करना ही करना है। वो इन्फॉर्मेशन आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगी। वाइल यू कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया, वहाँ से आते समय और 3 दिन पहले कोरोना की नेगेटिव टेस्ट का रिपोर्ट मांगते हैं एयरपोर्ट पे। और दूसरा जो फॉर्म है वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको फिल करना है। रिटर्न की फ़्लाइट भी आपको चेक करते रहना है, उसका स्केड्यूल विथ योर ट्रैवल एजेंट और विद द एयरलाइंस डायरेक्टली, क्योंकि अभी जो ट्रैवल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो फ़्लाइट, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, रीस्केड्यूल हो रहे हैं। तो अगर वहाँ से आने से 3 to 7 डेज़ पहले या तो 3 दिन पहले कोविड की टेस्ट कराने से पहले आप एयरलाइंस से कंफर्म कर ले, ट्रैवल एजेंट से कंफर्म कर ले कि भाई फ़्लाइट कंफर्म है कि नहीं, उसके बाद कोविड टेस्ट करें और उसके बाद आप अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको वापस 10 डेज़ होम क्वारंटाइन तो करना ही करना है यूके में। लकीली अभी इंडिया से जो पैसेंजर आ रहे हैं वो 33 कंट्री में ऐड नहीं है, तो होटल क्वारंटाइन यूके में अभी नहीं हो रहा है एज़ पर नाउ, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं है अभी। तो एज़ पर नाउ आपको कोविड की टेस्ट जाने से पहले करनी है। अगर वाया दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में करनी है, नेगेटिव आते हैं तो नेक्स्ट जर्नी में आप जा सकते हो। मिनिमम होल्ड आपको वाया फ्लाइट में इंडिया में 9 to 11 12 आवर्स का मिनिमम होल्ड रखना है। अगर फ्लाइट मिस होती है तो आपको वही एयरलाइंस से कांटेक्ट करके आगे की जर्नी लेनी है, चाहे 10 12 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़े तो चलेगा। 900 मत करना, बाई रोड या डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर चले जाएंगे तो आपको 900 पेनल्टी लग सकती है। अब कोविड की टेस्ट यूके से जाने से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल आस्किंग कि कौन सी टेस्ट करवानी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ प्राइवेट टेस्ट करवाइए, क्योंकि बहुत सारी, अब तक तो एनएचएस का टेस्ट वो वैलिड करते थे, लेकिन अभी उन लोगों ने स्ट्रिक्टली, जैसे एयर विस्टारा ने ईमेल कर दिया है सारे एजेंट को कि आपको प्राइवेट टेस्ट ही करनी है और वही रिजल्ट हमें देखना है एयरपोर्ट पे। तो वो भी आप पता कर लीजिए एयरलाइंस से, ट्रैवल एजेंट से कि कौन सी टेस्ट करवाए, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। वीज़ा का मैंने बता दिया। डायरेक्ट फ़्लाइट अहमदाबाद अभी कैंसिल है, पूरे फरवरी में न जा रही है ना आ रही है, तो मेक श्योर कि डायरेक्ट फ़्लाइट की बुकिंग अभी मत करे तो कैंसिल होने का चांसेस है। इंडिया में सिर्फ यूके की फ़्लाइट को लैंड होने की परमिशन बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर को ही है। यूके की कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली ही लैंड होती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एडवाइस। फिर वहाँ से आगे जाएगी एज़ पर लॉ, जो भी कोविड टेस्ट करनी है, जो भी है वॉट। तो वो आप ध्यान में रखें कि टिकट बाई करने से पहले जाने की जर्नी, आने की जर्नी कैंसिल हो सकती है। वाया फ्लाइट में आपको 10 12 15 घंटा बैठना है। कोविड का टेस्ट का पेमेंट करना है दिल्ली में, यहाँ जाने से पहले करनी है, रिटर्न में आने से पहले करनी है। रिटर्न में लोकेटर फॉर्म, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको फिल करना है। और यहाँ से जाने से पहले अगर आपका फ़्लाइट कंफर्म है तो ऑनलाइन चेक इन करने के बाद, अगर एयर इंडिया से जाते हो तो एयर सुविधा फॉर्म करके है, गूगल कर दीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। यूके से इंडिया जाते समय आपको एयर सुविधा फॉर्म फिल करना है, गूगल में लिखिए एयर सुविधा, लिंक आ जाएगी। वाइल यू कमिंग बैक आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना है, गूगल में लिख दीजिए पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, लिंक आ जाएगी। तो वेरी केयरफुल, जब आप टिकट बाय करते हो या जर्नी करते हो तो डॉक्यूमेंट या आपकी कोविड टेस्ट या
स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली इंडिया में जो दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बेंगलोर, ये गोवा, गुजरात गवर्नमेंट, एज पर गुजरात गवर्नमेंट अभी क्वारंटाइन गुजरात में नहीं है। अगर आप वाया दिल्ली से आते हो, वाया मुंबई से आप अहमदाबाद जाते हो, वाया होके जाते हो, तो वहाँ जो भी दिल्ली और मुंबई की जो फॉर्मेलिटी है वो ख़त्म करके आप अहमदाबाद में लैंड होते हो तो होम क्वारंटाइन है अहमदाबाद में। एज पर नाउ गुजरात गवर्नमेंट आपको क्वारंटाइन नहीं कर रही है। तो बस यही चीज़ है, अगर अर्जेंट है तो ट्रैवल करें, बाकी तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि if it is not urgent, and try just avoid just next 4 to 6 week, and we all hope कि सिचुएशन सेटल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, लाइक यू एंड लव यू ऑल।